हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे भर भर के प्यार देने के लिए। ओके, मैं बिल्कुल आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरीके से ये सब चलता रहेगा और इसी तरीके से हम एक दूसरे से और नज़दीक आते चले जाएंगे। ओके, कमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं रीड करती हूँ और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ों को रीड करना, पढ़ना। और यहाँ पर यहाँ पर मैं आज को पता ही आप लोगों को कि यहाँ पर मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होंगे जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिलेंगे आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पर दूंगी। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके सामने आएगी यूनिवर्स वो आपको आपके सामने कुछ चीज़ों को बताना चाहता है, कुछ चीज़ों को आपके नज़दीक लाना चाहता है। क्या मैसेज हैं वो अगर आपके सामने आई है, अगर आपने ओपन कर लिया है तो ये समझिए ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है। हो सकता है किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी से कुछ कुछ मैसेज यहाँ पर रेजोनेट हो। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ मैसेज को लेना। ओके, ओपन रहना है, बिल्कुल अपने आप को ओपन रखना है, तभी आप मैसेज को रिसीव कर पाओगे और तभी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज को मैच भी कर पाओगे। देखो कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंट्यूशन क्या होता है ना, कि कभी हमें आगे की चीज़ें बता देता है, कभी हमें प्रेजेंट की चीज़ें बता देता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस चीज़ को ओपन रखने की अपने को ज़रूरत है। तो ये मैं बताना चाहती थी आप सभी को। यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं। ये पायल नंबर 1 है, मैं आपको क्लोज से बजा देती हूँ। पायल नंबर 1 एंजल स्ट्रेंथ। ओके, पायल नंबर 1 एंजल स्ट्रेंथ। And pile number 2 magician and the mirror. Pile number 2 magician and the mirror. बिल्कुल आपको पीस से, शांति से इसमें से एक पायल चूज करना है। अगर आपसे एक पायल चूज नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। अगर एक से आपके मैसेज मैच नहीं हुए तो दूसरी पायल आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को पीस में और शांति में रखोगे ना तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, वो थंब का जो सिंबल होता है ना उसको प्रेस करना है बस। ओके, और तो मैं इसकी रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहे और आपके जो कुछ भी आपको जानना है और जो क्वेश्चन है वो अभी आप पूछ सकते हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, अभी अभी हाल फिलहाल आपने कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं जिसको लेकर अभी भी आप थोड़ा सा सोच विचार में डूबे रहते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाइल नंबर 1 आपके साथ, आपके
आपके मन में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे आपको रिलीज़ करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत फायर एनर्जी, काफ़ी कुछ आप है ना, ये क्योंकि ये कार्ड्स भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये फायर सी, ये राशि है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं कि आपको चीज़ें, अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपनी चीज़ों को रिकवरिंग चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके आप अपनी पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करो, उन्हें रिलीज़ करो। यहाँ पर अभी भी आप काफ़ी टाइम से उन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए रहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हो पाइल नंबर 1, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाती हैं और आपकी न्यू बिगिनिंग होती है और आपकी बहुत सारी चीज़ों को आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर देख सकते हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। अभी हाल फिलहाल में कुछ आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं आपके साथ, जो जिसको लेकर आप काफ़ी उन सब चीज़ों को लेकर सोच विचार में लगे रहते हो। तो मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें वक्त के अनुसार छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिसे कहते हैं ना, वक्त ही समेट लेता है, वक्त ही जो घाव है उनके पर मरहम लगाता है। तो आपको उन सब चीज़ों में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाना है। गो विद द फ्लो, एक पानी के साथ, एक हवा के साथ, एक वातावरण के साथ आपको यहाँ पर बहने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत आपके अंदर एक ऐसी फायर एनर्जी है जो किसी के, अगर ये सिर्फ पाइल नंबर 1 आपने खुद ने अपने आप को यहाँ पर रोक रखा है, अदरवाइज किसी की हिम्मत या किसी की मजाल नहीं है जो आपको रोक सकता है या आपकी एनर्जी को रोक सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, पुरानी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर दो। ये चीज़ें मैं अभी की नहीं देख रही हूँ, काफ़ी पुरानी है, जिसको लेकर आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने साथ कैरी करते चले आ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखी हैं, कंप्लीट की हैं यहाँ पर, लेकिन शायद आपका दिमाग उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं उनकी तरफ आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हो, और जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास उनकी तरफ आपका काफ़ी एक माइंड चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उतनी ही ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। कभी कभी शायद आप अपने ऊपर डाउट्स करते हो कि क्या मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है जो मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास के ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा डेवलप करो, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। अपनी अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसे बाहर निकलती हैं तो डेफिनेटली आपकी हकीकत, आपकी असलियत, आपकी सुंदरता वो बाहर निकल के आती है आपकी। ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम से आप सोच विचार में डूबे हुए रहते हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये टाइम अब आप उन सब चीज़ों का, उन कामों के लिए नहीं है आपका। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आप यहाँ पर देखने वाले हो, लेकिन आपको उन सब चीज़ों के लिए रेडी करना होगा, उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जब तक आप अपने अंदर के ब्लॉकेज हैं, कुछ अभी भी ब्लॉकेज आपके अंदर हैं, उन सब चीज़ों को, ब्लॉकेज को आप हटाओगे नहीं, अपने आप को प्योर नहीं करोगे, तब तक वो पॉजिटिव, वो ग्रोथ, वो सब चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में अभी भी बार बार आपको अटैक करती हैं, बार बार चीज़ें आपको आपके माइंड में आकर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं और फिर आपकी एनर्जी वहाँ से डाउन डाउन होती चली जाती है। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि आपको उन सब चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देते हुए सिर्फ आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी की बातों में आने से या किसी की बातों को सुनने से या किसी के कुछ कहने से कभी भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता वही है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की ना एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ना किसी की सुनने की ज़रूरत है। आपको जो ठीक लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, सिर्फ उस पर अमल करो, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर हमें अपने आप से ज़्यादा कोई और नहीं जानता, हमें अपने खुद से ज़्यादा हमें और कोई नहीं जानता। या तो हम खुद अपने आप को जानते हैं या फिर वो ऊपर वाला ईश्वर जानता है आपको कि आप कौन हो। लोगों की इंटेंशन से, लोगों के विचारों से अपने आप को आप डाउन डाउन करते चले आते हो, तो वहाँ पर वो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन, ध्यान, योगा ये सब यहाँ पर आप करते हो तो आपके जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव होते हैं और फिर आपकी ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर बढ़ते हो। आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी रहते हो, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी कुछ रेमेडीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हो। अधिकतर टाइम आपका शायद उन्हीं सब चीज़ों में निकलता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है आपको उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों इतनी ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हो। हम आपको कितना साइन देते हैं, एंजल्स यहाँ पर मैसेज है, कितने साइन देते हैं, कितना आपको उस चीज़ से उठाने की कोशिश करते हैं, कितना हम आपको पुश करते हैं, लेकिन आप फिर भी उन सब चीज़ों को शायद इग्नोर करते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते हो जो आपकी तरफ चीज़ें दी जाती हैं और बताई जाती हैं आपको। आपके घर में कुछ खाली चीज़ें रखी हुई हैं। खाली मीन्स यहाँ पर खाली कुछ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों को भरने की ज़रूरत है। ठीक है, कहते हैं ना, भरना है, अपने आप को भरो। या आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर खाली है या तो उनके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज ले लेना। जस्ट थैंक यू सो मच। वक्त के अनुसार सारी चीज़ें चेंज होती है। वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं होता है। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी ही जल्दी आपकी मैच्योरिटी में और आप अच्छा उन सब चीज़ों की तरफ चले जाओगे। थोड़ा सा अपनी सोचने की, वो कहते हैं ना, थिंकिंग जो होती है, हमारे विचार जो होते हैं, उसे थोड़ा सा आपको बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सच्चाई है, कुछ चीज़ों के प्रति आप अभी भी यूनिवर्स ने कुछ चीज़ों को आपसे हिडन रख रखा है, छुपा रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे मिलाई जाएंगी, रूबरू करवाई जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें अभी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो कोई पर्सन है जो खुद अपने आप सारी चीज़ों को वो उगलेगा, वो बताएगा, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी का वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी वेट आपका ख़त्म होगा। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, पेशेंस यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है। यहाँ पर किसी किसी के लिए निकल रहा है कि रेस्ट देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पीस और शांति में रहोगे, रेस्ट में रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत इनबैलेंस हो रहा है। उसी की वजह से आपको जो भी एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन आप देख रहे हो, उसी की वजह से आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है।
किसी किसी का वेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने वेट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर किसी का टमी बाहर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा उन सब चीज़ों के ऊपर भी, कोई मुझे प्रेग्नेंट भी नज़र आ रहा है कि कोई लेडीज़ यहाँ पर प्रेग्नेंट है, तो अपने फेस को थोड़ा सा स्माइलिंग अपना फेस बना कर रखो। जो लेडी से प्रेग्नेंट है, कहते हैं ना, इस टाइम पे जितना ज़्यादा हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हम अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम चीज़ों को एक हमारे अंदर जो दूसरी सोल है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट अच्छा जाए। कहते हैं ना, इस टाइम पे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों के नज़दीक रहना चाहिए, एक अच्छी चीज़ों के लिए कैरी करना चाहिए, तो वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा स्माइल करके रखना है अपने फेस पर। आप शायद कागज़ पे कभी कुछ लिखते हो तो उसको वापस रिलीज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो कुछ भी लिखते हो तो उसको क्रॉस करने की ज़रूरत है। ओके, उसे क्रॉस करना है। थैंक यू सो मच। आपकी अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग हो रखी हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा घर में आप ढूंढोगे इधर उधर तो सब चीज़ें इधर उधर ही मिल जाएंगी, आपके घर में ही है, घर से बाहर नहीं है वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये लास्ट कैंडल एक्स रीडिंग में भी आया था मैसेज। भगवान से प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रार्थना करते वक्त थोड़ा सा अपने आप को पहले से पीस में और शांति में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ भी साथ लेके नहीं जाते, सिर्फ हमारी सोल जानी चाहिए उनके पास। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपको बर्ड नज़र आते होंगे या बर्ड से रिलेटेड उनकी आवाज़ें नज़र आती होंगी, जो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, कि आपको मैसेज दिया जाता है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ, बस अपनी स्ट्रेंथ को बना कर रखो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आपको उन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करना है। ओके, जो गुजर गया, उन सब चीज़ों को जितना याद करोगे उतनी प्रॉब्लम्स होएगी यहाँ पर। ठीक है, रिलीज़ करो, बहुत सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। किसी के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हो या किसी के साथ कुछ प्लानिंग की जा रही है आपकी किसी टॉपिक या, तो उन सब चीज़ों के लिए बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग आप कर रहे हो वो प्लानिंग थोड़ी हद तक आपकी सही जा रही है। ठीक है, धीरे 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 आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और जहाँ पर यूनिवर्स आपको ले जाना चाहता है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको एक जगह बनाना चाहता है, डेफिनेटली आप उस सही रास्ते पर हो और सही चीज़ों के लिए जा रहे हो, और आपको इसी तरह से अपनी अपनी एनर्जी को इसी तरह से आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, कोई यहाँ पर किसी का वेट कर रहा है, पूछ रहा है कि कब तक मेरा पर्सन यहाँ पर आएगा, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उस पर्सन को उसका वेट करने से अच्छा है आप अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाओ। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का ऐसा चल रहा है, बहुत दिल से शिद्दत से चाहता है कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, ये पर्सन मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे, अपने दिल पे यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ज़िद्दी बनोगे उतनी ही ज़्यादा आपसे चीज़ें दूर होंगी। ओके, यहाँ पर
अगर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तो उतनी जल्दी वो चीज़ें फ्लो होती है और रिटर्न में आपके पास यहाँ पर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी का एक छोटा सा बच्चा है और एक कहते हैं ना, अ, बच्चे और माँ के बीच में जो प्यार होता है, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफ़ी हैप्पी देख रही हूँ, ठीक है। कोई किसी से मिल रहा है, बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा किसी के घर में हंसी माहौल का यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। किसी के घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत जल्दी चीज़ें हैं किसी के यहाँ पर, जो आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हो, ठीक है। उन सब चीज़ों के नज़दीक हो। ये जो आपके घर में माहौल बनने वाला है या किसी के पास आप जाने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी तरफ जो स्पीड से आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर, ओके। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो यहाँ पर उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी वो पहले से बेटर अपने आप को फील कर रहे हैं, काफ़ी भगवान का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा है, जो भी आपको रिलीफ लग रहा है, तो अवश्य यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एंजल्स का, फरिश्तों का, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से उन सब चीज़ों से आप निकल पाओ यहाँ पर, ओके। कोई कोई यहाँ पर फ़ॉरेन जाने का पूछ रहा है कि मैं फ़ॉरेन जा पाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। बिल्कुल डेफ़िनेटली आप जाओगे और बहुत जल्दी से यहाँ पर किसी के लिए निकल रहा है कि आप फ़ॉरेन बहुत जल्दी ही यहाँ पर जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ प्लेन का सिंबल बना हुआ है, ओके। कोई कोई वाटर साइन हो सकता है यहाँ पर। अभी मुझे किसी की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा शायद क्राइम वाली, बहुत ज़्यादा रोना कि क्यों मुझे ये सब परेशानियां हैं, क्यों मुझे ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि जो चीज़ें एक कर्मा होता है, हमें रिलीज़ करना पड़ता है, वो अब उस कर्मा को आप हंस के रिलीज़ करो या रो के रिलीज़ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, तो बेटर यही है कि जो टाइम गलत है, जितना हंस के निकाल दोगे ना, तो वो टाइम आपके ऊपर भारी नहीं लगेगा, और जितना रो के निकालोगे गलत टाइम को, वो टाइम उतना ही भारी लगता है और उतना ही मतलब उसकी स्पीड कम होती, वो उतना ही धीरे धीरे चींटी की तरह चलता है वो टाइम, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि कोई कोई पूछ रहा है कि ये समय कब जाएगा मेरी लाइफ से, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि इस समय को हंसते हंसते निकाल दो, ठीक है। तो ये समय जाता हुआ भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब चले गए इस टाइम से आपको, ठीक है। कुदरत सबके साथ न्याय करता है। कोई यहाँ पर बोल रहा है कि कुदरत हमारे साथ न्याय नहीं करता है, गलत बात है। ये कुदरत सबके साथ न्याय करता है, सबको देखता है, सबकी वो उसकी आंखें सब दूर घूमती है, कोई उससे एक चींटी तक नहीं बच सकी। तो सोचो, हम इंसान हैं, हम इस पृथ्वी पर सबसे बड़े एक पृथ्वी के एक वो हैं हम यहाँ पर, उस कुदरत के, उस ब्रह्मांड के, ठीक है। ये लगा लो एक अंदर तक चीज़ें ऐसी होती, इंसेक्ट होते, कीड़े मकोड़े होते, उसको भगवान देख लेता है, तो हमें क्यों नहीं देखेगा, ठीक है। उसको सब पता है, लेकिन किसी किसी का कर्मा ऐसा हो जाता है कि उसे रिलीज करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी ईश्वर आपके साथ रहता है यहाँ पर, ठीक है। कभी भी गलत टाइम पे भगवान हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। भगवान सबके साथ होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि कोई फील करता है, कोई फील नहीं कर पाता है, कोई शुक्रिया अदा करता है, कोई नहीं करता है, ओके।
कोई इस बार शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जाया है, किसी कारणवश वो मजबूर हो गया था, जाना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कभी कभी जो हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोच विचार करना चाहिए। भगवान आपके दिल में है, आपके मन में है। आप एकांत जगह बैठ कर भी उनका नाम जपते हो, उनका नाम लेते हो, तो डेफिनेटली वो भगवान वहीं हैं। ठीक है, आप मंदिर जाओ, कहीं जाओ, अगर आपने अपने दिल के अंदर जो भगवान बैठे, हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए, उनके दर्शन नहीं कर पाए हो आप, अगर उसको नहीं देख पाए हो जो आपके भीतर है, तो पूरी दुनिया में आप घूम लो। ठीक है, सबसे पहले जब आपने अपने अंदर झांक लिया, अपने अंदर के भगवान को देख लिया, तो फिर काशी भी वही है, हरिद्वार भी वही है और भगवान भी वही है। ओके, तो इस चीज़ को दिल से निकाल दो आप। तो पाइल 1 जिसने भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। हर हर महादेव और शंभू शंभू। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वो थंब होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करो। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लग सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी इधर उधर हो रखी है। ओके, तो उसको यहाँ पर ओके एक एक जगह पर आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा व्यवस्थित रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आप नहीं जानते हो कि आप एक, आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो आप इनबैलेंस होते हो, तो वो आपकी आपकी सोल पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट जाता है। ठीक है, और आपकी सोल बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर बहुत मासूमियत है, और बहुत ज़्यादा जितनी मासूमियत है उसके अंदर उतनी ही पावरफुल है वो। अगर पाइल नंबर 2 आप अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा इन सब चीज़ों की ज़्यादा बढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल चीज़ों को रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान की भक्ति में रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको अपने बारे में चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना अभी तक अपने बारे में आधी चीज़ों को आप जान पाए हो। ओके, और आधी चीज़ें अभी भी आपको अपने बारे में जानना बाकी है। क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आपको एक मैजिशियन की तरह यहाँ पर काम करना है। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर क्या होता है कि उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं, उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो मिनटों में कुछ करता है और मिनटों में कुछ करता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कुदरत ने कुछ ऐसे गिफ्ट्स दे रखे हैं जिससे आपको यहाँ पर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उनको पहचानने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपके लिटरली आपके हाथों में बहुत एनर्जीज हो सकती हैं, और बहुत उस एनर्जी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को एक अपने अपने पास लेकर आ सकते हो, अपने आप को समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, शायद आप है ना माता रानी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है किसी किसी के लिए, अगर आप सोचते हो कंचिका, जो कहते हैं ना नवरात्रों में जो कन्याओं को बुलाया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पर उनके बारे में सोच रहे हो, तो इस बार कंचिका आपके घर में इतनी धूमधाम से होगी, इतनी पवित्र जगह पर होगी, और इतनी सफाई से, इतनी शुद्धता से होगी कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
ओके, वो इतनी वो कहते हैं ना, माता रानी का खुद प्रवेश होना, माता रानी का खुद सारे सारे काम आगे की तरफ यहाँ पर हो जाना। ठीक है, तो इस बार आप इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखो कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी एक ऐसी चीज़ों के प्रति आप जाने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं था। आप किसी से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो अभी तक किसी पर्सन से आप मिल नहीं पाए थे, किसी पर्सन से आप दूर थे, पाइल नंबर 2, तो अब आप उस पर्सन के बहुत नज़दीक जाने वाले हो और काफ़ी टाइम तक उन सब चीज़ों को एक चीज़ें शायद शॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी का मुझे ना लिटरली एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा उन सब चीज़ों में ज़्यादा रहे हो, तो शायद आपको पता ना हो आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पर ओपन है। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है। अगर आप कभी भी शांति में, पीस में बैठे रहते होगे ना, जब आप बिल्कुल कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहता, मन में नहीं रहता, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनता है और आप शायद देखते होगे कि हाँ, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो वहाँ पर उस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ चुपचाप शांति में बैठे रहना है और सिर्फ यूनिवर्स से प्रेयर करने की ज़रूरत है। थैंक यू, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है वहाँ पर। ओके, वो आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं, वो आपको आशीर्वाद आते हैं, वो आपको टच करते हैं, वो आपको महसूस करते हैं, शायद आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिया जा रहा है, क्योंकि आप है ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो, पाइल नंबर 2, जो आपको पता नहीं है शायद। आप एक एंजल्स की निगरानी में हो, आप एक एंजल्स के सपोर्ट में हो, पूरी एक बाउंड्री से कवर्ड हो आप, पाइल नंबर 2। आपको बहुत सारी चीज़ों को रूबरू अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर आपको बताई जाएंगी, आपको समझाया जाएगा। आपको तो सिर्फ एक कहते हैं ना कि चलना है सिर्फ आगे। मुझे यहाँ पर लिटरली बहुत सारे धर्मों के यहाँ पर सिंबल जो होते हैं ना, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं धर्मों के, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये मून आ रहा है। ओके, ये मून की एनर्जी, मून होता है हमारे शंकर भगवान के ऊपर, सर के ऊपर मून होता है। तो यहाँ पर पहले आप शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो। यहाँ पर आप काफ़ी हर्ट थे, परेशान थे, तो कहते हैं ना कि जब हम एक अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते, समझ लेते, तो हम उस एनर्जी से, उस सेट की एनर्जी से बाहर निकल पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई मुझे यहाँ पर पंजाबी धर्म के भी बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वाहेगुरु, वाहेगुरु, ये शब्द मुझे कानों में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ें हैं जो, ये सब एक पवित्र प्लेस हैं, ये एक पवित्र ऊर्जाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा अपने धर्मों पर बिलीव करते हो, अपने धर्मों को मानते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी तरीके से आपको आगे जाकर भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, आपने अपने आप को तो क्लियर किया है, पाइल नंबर 2, आप आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों को और बहुत हद तक यहाँ पर क्लियर करने वाले हो, पाइल नंबर 2। ठीक है, लाइफ में आपने, पाइल नंबर 2, लाइफ को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। लाइफ से आपने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है, समझ लिया है, बहुत एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर जो जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उससे अब आपको शेयर करने की ज़रूरत है, उसे विस्तृत रूप से आपको फैलाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, वो जो भी कहते हैं ना नॉलेज है आपके पास, जो भी ज्ञान है, जो भी भंडारा है आपके पास, उसको खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको अपने पास नहीं रखना है। अगर आप अपने पास रखते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना कि फिर वो आपकी चीज़ों का एक ग्रोथ होना, और बहुत सारी चीज़ों को जो आपको जानने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती हैं फिर सारी चीज़ें।
ठीक है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड पाइल 2 आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखते हैं, क्योंकि आप उनकी निगरानी में काम कर रहे हो। उनके कहने पर, उनकी सलाह से, उनके मशवरा से आप बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है। किसी किसी के लिए मैसेज हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होंगे। तो मैंने पहले ही बोला है, आपको अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर मैसेज लोगे। किसी किसी का बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत ज़्यादा दिल टूटा था यहाँ पर, तो आपके लिए वही मैसेज है कि वो पुरानी चीज़ें थी, पास्ट की चीज़ें थी, ये सब होना आपके साथ जायज़ था और ज़रूरी था। क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि जब तक आपका ये सब आपके साथ नहीं होती सारी चीज़ें, तब तक आप अपनी पावर्स में नहीं आ पाते, और आज जहाँ बैठे हो वो होना आपके लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो उस चीज़ का किसी भी तरह की कोई गिल्टी मत रखो आप अपने अंदर, और आज जो क्या हो उसका, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स से, एंजल से। थैंक यू सो मच। कुदरत यूनिवर्स अभी भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर देना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे हिडन है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताना चाहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने काम में, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा शिद्दत से आप किसी काम को कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लगन से और दिल से यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स भी उस चीज़ के लिए आपको शाबाशी दे रहे हैं आपको। ठीक है। बहुत हैप्पी हैं वो आपसे, बहुत खुश हैं। आप जो भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, एंजल से, भगवान से, यकीन करो और उनके ऊपर विश्वास करो, वो डेफिनेटली वो आपको दिया जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है कि आप किसी चीज़ को कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, एंजल से, तो वो सब सुनते हैं आपकी प्रार्थना को। ओके। उनको सब पता है कि आपको कहाँ कब की चीज़ की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको चीज़ें दी जा रही है। जब ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें भी आपको दी जाएंगी, और आपकी जो भी विश है, जो भी तमन्नाएं हैं, वो ज़रूर यहाँ पर पूरी की जाएंगी। आप किसी छोटी चीज़ की डिमांड कर रहे हो शायद, उसने बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है आपके लिए। ठीक है। तो वो अपनी चीज़ों को बीच में मत घुसाओ, वो जो कर रहा है उसे करने दो। ठीक है। वो बहुत कुछ आपके सामने बड़ा करने वाला और आपके सामने यहाँ पर लेकर आएगा, लेकिन प्रेजेंट में भी आपको किसी तरह की कोई कमी आपको नहीं होने देगा यूनिवर्स। अभी आने वाले 15 दिन में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के आप नज़दीक जाने वाले हो, और ये लगा लो कि लिटरली आप है ना झूमने वाले हो, नाचने वाले हो। मुझे इंट्यूशन जो आ रहा है, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं वो यहाँ पर दे रही हूँ। ओके। और बहुत ज़्यादा आने वाले 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश होने वाले हो आप यहाँ पर। कुछ गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रही है, जिसका बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कागजी कार्रवाई चल रही है, या काफ़ी टाइम से चल रही है, या कुछ कहते हैं ना वकील कर रखा है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसको लेकर आप बहुत हैप्पी होने वाले। ये एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, सॉरी बहुत बड़ा ब्लॉकेज था यहाँ पर, जिसको लेकर वो अब आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ठीक है। आपको उस कोर्ट केस में और उस कागजी कार्रवाई में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, क्योंकि एंजल्स आपकी हर बात को सुनते हैं, हर बात को वो समझते हैं, और आप भी बहुत पायलटू, बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। एंजल सब जानते हैं कि आपको कोई भी चीज़ जायज़ ही चाहिए। ठीक है। बिना फालतू की और ऐसी चीज़ें कि आप शायद डिमांड भी नहीं करते होगे, इसलिए आपकी विश, या तो आप मांगते नहीं हो, मांगते भी हो तो भगवान से ऐसी चीज़ों को मांगना पसंद करते हो जो वाकई में जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट में भगवान के पास पहुँच गए, ये मांग लिया, अब ये मांग लिया, अब ये मांग लिया, ऐसा नहीं है। ओके। थैंक यू सो मच।
आप बहुत पाइल टू बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आप हमेशा दूसरों के लिए जो करते हो, दूसरों के लिए जो सोचते हो, आपका जो दिल है, आपकी जो भावना है, उससे आपके, यानी कि ये लगा लीजिए आप जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो कि हाँ चलो ठीक है, मेरा तो, आपको पता नहीं क्यों अपने ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास है पाइल टू। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो ऊपर वाला है और मेरा तो ऊपर वाला है, लेकिन इन सब के लिए मैं कुछ करूं। ओके, आप किसी से कुछ नहीं मांगते हो, आप ऊपर वाले से मांगते हो और आप सिर्फ देना देना देना, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है पायल टू। लेकिन बीच में आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका दिल बहुत टूटा था। ठीक है, तो एंजल्स ने, यूनिवर्स ने और आपके भगवान ने, पूर्वजों ने वो संभाला है उस चीज़ को, आपको संभाला है टूटने बिखरने से। आपकी लाइफ से बहुत सारे ब्लॉकेज निकाले हैं आपके चक्राओं से। थैंक यू। किसी सच्चाई को जानना चाहते हो, किसी सच्चाई का वेट कर रहे हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो, मुझे जस्टिस चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, भगवान से उस चीज़ को मांगते ही रहते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। ओके, इस पेशेंस को बना कर रखो, एक दिन वो आएगा जो हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, सब कुछ आपके सामने आएगी। यहाँ पर सब कुछ, जो डबल फेसेस लेकर लोग घूमते रहते हैं ना आपके सामने, वो उनके फेस भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कौन पर्सन आपका है और कौन पर्सन आपका नहीं है। ठीक है, सच्चाई यूनिवर्स आपको ज़रूर दिखाएगा। ऐसे लोगों से आपको दूर किया जाएगा जो आपका बुरा सोचते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, उस ऐसे इंसानों से आपको दूर किया जाएगा, जो होते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो यूनिवर्स एंजल्स बराबर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बराबर निगरानी में रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, ये आपको बताना ज़रूरी था। यहाँ पर इस फाइल को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। तो ये यूनिवर्स के मैसेज थे आपके लिए, बीच बीच में पूर्वज के भी मैसेज आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप ये से रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल टू।